2 दिन तक लगातार पानी बरस रहा हो, लेकिन ये झींगुर चिचियाए वो कम नहीं होता। इसे जिंदगी मेरे 3-4 लोग हैं झींगुर की तरीका से चिचियात रात इन पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भटक जात, मेरे इधर उधर हो जात। तो ये जो झींगुर है ये बहुत परेशान करते हैं, झंझनाते रहते हैं। तब क्या करें, इनको भेजा इसी काम के लिए गया है, भगवान ने इनको इसी काम के लिए भेजा है कि ये बस जाके झंझनाएं। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है तो इनकी झंझनाहट पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। और ये बात झींगुर के लिए नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शिवानी से भी कहना चाहूंगा। और हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, मैंने सोचा आज घूम घूम के ब्लॉग बनाया जाए हाथों में पकड़कर, क्योंकि बहुत दिन हो गया इस तरह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया। देखते हैं कैसा लगता है। और अक्सर मेरे हाथों में दर्द होने लगता है जब मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आज इसी तरह से वीडियो बनाया जाए, घूम घूम के, थोड़ा टहल टहल के, देखते हैं कैसा आता है। खैर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा। पहले वो चीज़ देखिए आप लोग, और उसके बाद में फिर बताना मुझे कमेंट करके कि मैं जो ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ इसका मतलब किन किन लोगों ने समझ पाया, और मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ। मैं पूछ आपसे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मन की बात नहीं बताऊँगा, आप लोगों से पूछूंगा, जिससे ये पता लगेगा कि जो मेरे मन में बात आई है क्या वही सभी लोगों के मन में बात आ रही है, या जो मैं सोच रहा हूँ वही सारी चीज़ें आप लोगों के मन में भी आ रही है, वही आप लोग भी सोचते हैं। तो कमेंट करके बताना, नहीं तो फिर देखेंगे अगले वीडियो में कि आप लोग अगर नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊँगा कि मैंने ये चीज़ क्यों दिखाई। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा अपने ही वीडियो की, जो मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी। पहले आप उसको देखिए, समझिए, उसके बाद मैं फिर आगे बात करूँ। शिवानी ने अपने पिछले 1-2 वीडियो में मैंने देखा था, ये कहा था इधर आओ तो बस झींगुर ये चिचियाने लगती है, तुम्हारे यहाँ कम हाथ करे। तो ये जो झींगुर है ये बहुत परेशान करते हैं, झंझनाते रहते हैं। तब क्या करें, इनको भेजा इसी काम के लिए गया है, भगवान ने इनको इसी काम के लिए भेजा है कि ये बस जाके झंझनाएं। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है तो इनकी झंझनाहट पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। और ये बात झींगुर के लिए नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शिवानी से भी कहना चाहूंगा और सभी उन यूट्यूबर क्रिएटर साथियों से भी कहना चाहूंगा जो रिएक्शन बनाते हैं कि झींगुर पर ध्यान देना मतलब कोई अकलमंदी काम नहीं है। ये झंझनाने के लिए आए, इनको झंझनाने दीजिए, इनसे होता कुछ नहीं है। बस इनके झंझनाने से ये पता चलता है कि हाँ, रात कितनी काली और गहरी है, बाकी सब तो चलता ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखी, अब इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, मतलब जहन में रखना इसको। आप देखिए, आज शिवानी ने जो वीडियो डाला है, जो अभिषेक भाई के बर्थडे का वीडियो था, तो उस वीडियो में शिवानी ने एक बात कही है। मैं सारे वीडियो की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले उनके वीडियो की ये क्लिप देखिए। लगातार पानी बरस रहा हो, लेकिन ये झींगुर चिचियाए वो कम नहीं होता। इसे जिंदगी मेरे 3-4 लोग हैं झींगुर की तरीका से चिचियात रात इन पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भटक जात, मेरे इधर उधर हो जात ध्यान। देखा आप लोगों ने, मतलब मैंने जो अपने वीडियो की क्लिप दिखाई है ये लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है। 3 से 4 दिन पहले वीडियो में मैंने डाली थी, और शिवानी ने आज जो ये बात बोली है अपने वीडियो में, आज जो उनका ब्लॉग आया है उसमें, तो इन चीज़ों में, मतलब इन जो वीडियो क्लिप्स हैं इनमें आपको क्या समानता नजर आई, और आपको क्या लगता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, या आप लोग क्या सोचते हैं दोनों क्लिपों को देखने के बाद में। वैसे तो मैं बता देता, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है ये क्लिप देखने के बाद में। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जो आप सोच रहे हैं वही मैंने सोचा, या जो मैं सोच रहा हूँ वही आप लोगों के दिमाग में है, तो कमेंट करके बताना। इसके बाद में साथियों, अब हम बात करेंगे कि आज शिवानी का जो वीडियो आया, जिसमें उन्होंने अभिषेक भाई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट जो है उनको दिया है। और मतलब अभिषेक भाई को आइडिया तो लग ही गया था, लेकिन अभिषेक भाई बड़े सिंपल सादा आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो है इस तरह से अपना कोई भी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अपना सिंपल सादा हो गया तो हो गया। और मुझे लगता है कि अभिषेक भाई की तरह, और मैं भी यही सोचता हूँ कि वाकई में ये जो जश्न वगैरह मनाए जाते हैं, चलो अच्छी बात है, सभी लोग मनाते हैं, फंक्शन मंगाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो उसमें अभिषेक भाई ने शिवानी से कही है बात कि ज़िंदगी का, जीवन का 1 और साल कम हो गया और उसको हम उल्लास से मनाते हैं, जबकि बात तो यह है कि ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। तो ये भी बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन जो है इसलिए किया जाता है कि जीवन का 1 और साल अच्छे तरीके से निपट गया, अच्छे तरीके से जो है मतलब कट गया, और आने वाले साल भी इसी तरह हंसी खुशी से गुजरते रहें। हालांकि हंसी खुशी की अगर बात करें तो सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, दोनों चीज़ें लगी रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में हर साल खुशियाँ ही आएँ, हो सकता है बेचारे के दुख भी आया हो, और आते भी हैं। पूरे 365 दिन सबके ज़िंदगी में कोई सुख तो चलता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है उसके लिए हम ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, और खुशियों भरा 1 साल बीत गया, तो इसीलिए सेलिब्रेशन ही सही। तो दोस्तों, अभिषेक भाई इतना बड़ा फंक्शन नहीं करते, लेकिन शिवानी ने जो है, हम लोग देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से, हर पार्टी को, हर चीज़ को, छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं। तो फिर अभिषेक भाई का जो है जन्मदिन कैसे वो छोड़ देती, तो उन्होंने जो है कानपुर में होटल में इसका इंतजाम किया था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अभिषेक भाई को एक थार गाड़ी गिफ्ट की। मुझे तो यार शुरू में लगा कि वाकई में शिवानी ने 2-3 बार कहा कि हाँ, हम अभिषेक भाई को जो है
अभिषेक को, भाई तो हम कह रहे हैं, अभिषेक को थार वो कार गिफ्ट कर रहे हैं। थार की तो बात बाद में हुई थी, कार गिफ्ट कर रहे हैं और सबको बताया भी उन्होंने। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है भाई क्लियर है, अब शिवानी है कार गिफ्ट कर भी सकती हैं। लेकिन फिर बाद में जो है वो एक खिलौने वाली थार गाड़ी थी वो निकली। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये केवल एक कहते हैं ना कि प्रतिबिंब के रूप में या उसके एक मॉडल के रूप में है, आगे चल के हो सकता है थार आ भी जाए। और आज हमारे घर पर आए हुए थे मेहमान, आए हुए थे क्या, आए हैं, हमारी बहन आई हैं और उनके बच्चे आए हैं घर पर। तो आज घर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो बमुश्किल जो है उतना ही समय निकाल कर मैं शिवानी का वीडियो देख पाया। जितना समय मैंने निकाला उतनी देर में जो है शिवानी का वीडियो ही देख पाया। और आज मैं मार्केट में भी नहीं जा पाया क्योंकि भांजे भांजियाँ जो है काफ़ी समय बाद घर पर आए हैं, तो उनको भी समय देना ज़रूरी था। तो उन्हीं के साथ आज पूरे दिन लगा रहा। तो शिवानी का वीडियो मैंने देखा तो पूरा है, लेकिन अंत में मैं ये समझ नहीं पाया कि शिवानी ने जो खिलौने वाली कार गिफ्ट की थी उसी कार की बात हो रही थी कि रियल में भी कोई कार है या आएगी। तो आप लोग ज़रा मुझे कंफर्म करें और कमेंट करके बताएं, नहीं तो फिर मैं बाद में देखूंगा। तो आज का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही गजब का था। अभिषेक भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, लोगों ने जो है अपने अपने तरीके से उनको शुभकामनाएं दी। दिल से उनको मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। और दोस्तों इस समय जो है जो मैटर चल रहा है आप लोग तो देख ही रहे हैं, जातिवाद वाला, और इतना ज़्यादा फैला हुआ है। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए भी हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप जो है अब इन चक्करों में ना पड़ें और ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप जवाब देंगे, आपको जवाब दिया जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ तो मैंने दोस्तों कल के वीडियो में ही बोल दी। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो वो अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कल ही बोल दिया था कि अब इस मैटर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और जितना मुझे समझ में आया उतनी बात मैंने कही। और गीता जी जो अपने वीडियो में बातें कह रही थी उस हिसाब से मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे थे, और मुझे लगता है वो प्रश्न मेरे मन में ही नहीं सभी लोगों के मन में आ रहे होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आपके बिहाफ पर मैंने गीता जी से प्रश्न पूछे, उनके उत्तर जानने की कोशिश की और गीता जी ने अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश भी की। हालांकि वो जो है एक भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई, आप लोग जानते होंगे। तो बहरहाल फिर मैं अब फिर कुछ पूछूं, फिर वो कुछ कहें तो उससे कोई लाभ नहीं है और मैटर बढ़ ही रहा है और इस पर वीडियो भी बनने लगे हैं बहुत सारे। तो मुद्दा गर्म हो रहा है और मुझे लगता है शिवानी ने जो ये बात कही है वो कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों की भनक शिवानी को लगी गई होगी। बिल्कुल लग गई होगी, क्यों नहीं लगेगी। एक एक बात जब जिससे मैटर चल रहा है तो उसकी हर एक्टिविटी पर वो नज़र तो रखती ही होंगी, क्योंकि जिससे हमारा वाद विवाद होता है तो हम मतलब जो है कहीं ना कहीं से उसके विषय में कुछ ना कुछ तो पता कर ही लेते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। तो इसी हिसाब से जो शिवानी ने आज बात कही है कि जो है झिंगुर मतलब जो है बहुत ज़्यादा 2-4 हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इशारा तो उनका जो है ऐसे ही लोगों की तरफ था जो उनसे बात विवाद कर रहे हैं 2-4। अब कोई झिंगुर जो रियल में झिंगुर से कोई मतलब है ही नहीं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा था, उदाहरण दिया था केवल झिंगुर का। तो उसी हिसाब से उन्होंने भी बताया कि जो है बहुत शोरगुल कर रहे हैं 2-4। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर उन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा और उनके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, तब उन्होंने कही ये बात। हो सकता है आने वाले समय में कुछ हमको देखने को भी मिले उनकी तरफ से कोई रिप्लाई वगैरह। तो अगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है, अभिषेक भाई की तरफ से कोई रिप्लाई आता है तो हम फिर इस पर बात करेंगे, नहीं तो फिर मैंने कल ही कह दिया था कि इस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये मैटर मेरे हिसाब से इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। बाकी और जो अपना बात करे वो करता रहे, किसी को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो मैं कंट्रोल करूंगा। और ये जातिवाद का जो विषय चल रहा है ये अच्छा भी नहीं है, उस पर बार बार बात करना अच्छा भी नहीं लगता है। मन में कुछ प्रश्न आए थे तो वो प्रश्न मैंने पूछ लिए। बाकी अब अगर कोई बात होगी तो वो शिवानी या अभिषेक भाई खुद ही बताएंगे, तो फिर देखेंगे उस हिसाब से कुछ रिएक्शन बनेगा तो देंगे उस पर, नहीं तो उस पर रिएक्शन देने की अभी फिलहाल तो कोई मुझे आवश्यकता नज़र नहीं आती है। इसके अलावा नए नए रिएक्शन चैनल जो है मैदान में आ ही रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब यूट्यूब को भी जल्द से जल्द जो है कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह लानी होगी कि लोगों का जो है एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो भी यूट्यूब को देखना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो वो कितने सारे क्रिएटर जो हैं उनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकांशतः खासकर एरियारी की बात करें केवल उसी क्षेत्र की, तो वहाँ पर तो लगभग सभी लोग यही कहते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं। तो यूट्यूब ने अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांग दिया या अपनी पॉलिसी में ये लागू कर दिया कि हाई स्कूल या इंटर से कम का व्यक्ति यूट्यूब पर काम नहीं कर पाएगा, तो इन लोगों के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से नए नए रिएक्शन चैनल बन रहे हैं और इनकी जो है भाषा शैली ऐसी है, या पुराने भी कुछ रिएक्शन चैनल हैं जिनकी भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा मतलब कहनी चाहिए भद्दी और गंदी है, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा अगर कुछ इस तरह का मांग लिया गया एजुकेशन का प्रमाण पत्र। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करने वाले लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। क्योंकि जो शिक्षित होगा वो सामाजिक होगा, और जो सामाजिक होगा वो इस तरह की भाषा शैली खासकर सोशल मीडिया पर या रिएक्शन चैनल पर तो बिल्कुल नहीं उपयोग करेगा। तो इस प्रकार के जितने भी लोग इस तरह की भाषा शैली उपयोग कर रहे हैं, गंदी शब्दावली यूज कर रहे हैं, और मतलब इनके वीडियो आप जो है बगैर ईयरफोन लगाकर नहीं देख सकते हैं, बिना ईयरफोन के, और परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और उन्हें रिएक्शन का मतलब ही नहीं पता है कि किस प्रकार का रिएक्शन हमको देना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन्हें ये लगता है कि हम बस बैठ के किसी की भी आलोचना करने लगें, किसी को भी गालियां बकने लगें, किसी के भी विषय में उल्टा सीधा बोलने लगें और हो गया रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नहीं हो गया, ये तो एक लड़ाई हो गई, सीधी सीधी डिजिटल लड़ाई हो गई।
आमने सामने जो है यूट्यूब पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से बात हो गई है। रिएक्शन थोड़ी ना हो गया। रिएक्शन वो होता है कि आप किसी के व्यक्ति के ऊपर, किसी मुद्दे पर, किसी बात पर आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं, या हिंदी में कहें प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया संयमित तरीके से, अच्छी भाषा में, और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस पर ये चीज़ें होती हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। ना कि किसी के साथ गाली गलौज करना, भद्दी भाषा में बात करना। और आजकल जो है कुछ नए रिएक्शन चैनल बने हैं जो ब्लॉगिंग में जिनकी दाल नहीं गली, तो अब जो है वो रिएक्शन में हाथ पर अपने मार रहे हैं, आजमा रहे हैं। तो उनका कुछ यही हिसाब किताब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूट्यूब को अपनी पॉलिसी में और भी फेरबदल करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को जैसा भी लगता हो कमेंट करके बताना। और आज का वीडियो साथियों मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बहरहाल शुरू में मैंने जो प्रश्न पूछा है, जो वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं अपनी और शिवानी की, उसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं, उसके विषय में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एक बार फिर से अभिषेक भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और शिवानी ने जितना बढ़िया उनका सेलिब्रेशन मनाया या सेलिब्रेट किया, बर्थडे कहें, तो उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो किन किन लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, कमेंट करके बताना। बाकी मेरा वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।